शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड सरकार ने आज एक बड़ी सौगात दी है। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देके कई दिनों से यह लंबित थी, लेकिन अब जो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी वह पूरी हो गई है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम जी है। कितनी बड़ी सौगात मान रही है? बहुत अच्छी शुरुआत है और ये अभी सिलसिला पूरा नहीं हुआ है, आगे सिलसिला जारी रहेगा। अभी और भी कुछ विषयों के बाकी रह गए हैं लोग, उनकी भी नियुक्तियां होगी और मध्य विद्यालयों में भी और नियुक्तियां होनी है। उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें ताकि बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके और विद्यालयों को शिक्षक मिल सके। काफी लंबे समय से यह मांग थी कि जो सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षकों की कमी थी। अब उसी को हम लोग भरने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षक अच्छे हों और छात्रों की उपस्थिति अच्छी हो। ये दोनों चीज़ें सुनिश्चित होंगी तभी जब शिक्षक होंगे विद्यालय में। और विद्यालय की स्थिति में सुधार रहे हैं, शिक्षकों की बहाली हो रही है और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, ये शिक्षा विभाग का पहला और आखिरी लक्ष्य है। मंत्री बनते ही बैजनाथ ही एक बड़ी पहल, एक बड़ा मौका मिला आपको इस मंच से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान। निश्चित रूप से खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी के एफर्ट से ये कुछ हुआ है और ये हेमंत जी का विल पावर है कि लाख झंझावातों के बाद उन्होंने झारखंड को एक अपना नेतृत्व का दमखम दिखाया है कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे वो सर्वजन पेंशन का मामला हो, अबुआ आवास हो या शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो या विद्यालय निर्माण का बात हो। आज एक्सीलेंस विद्यालय जो है वो अपने आप में मिसाल है। तो ऐसे ऐसे विद्यालयों की और संरचना जारी होगी और शिक्षा की बहाली लगातार होगी। जब तक हम शिक्षा पूरा नहीं करेंगे तब तक ये अभियान जारी रहेगा। समस्या तो ये भी है, जो पारा शिक्षक है वो भी आज के तारीख में हड़ताल पर है, लेकिन उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो समस्या है, ये हेमंत सरकार कब पूरा करेगी? क्योंकि आप बैजनाथ राम जी अब शिक्षा मंत्री भी बन चुके हैं। बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा उनकी मांगों को, क्योंकि पहली बार शिक्षकों को नियमित नियुक्ति में 50% का आरक्षण पारा टीचर को हमने ही दिया था अपने कार्यकाल में, और दोबारा उसे मिला तो निश्चित रूप से पारा शिक्षकों की जो समस्या है उसका समुचित समाधान निकाला जाए। लापरवाही भी देखने को मिलती है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तरफ से, तो क्या उस पर बैजनाथ राम कड़ाई होगी? निश्चित रूप से एक तरफ जहाँ सुविधा हम देंगे वहाँ अनुशासन लाने के लिए भी कार्रवाई करेंगे। क्या कहेंगे शिक्षकों को? शिक्षकों को ये जरूर कहेंगे, सरकार सुविधा दे रही है आपको विद्यालयों के जीवन को सुधारने के लिए जो दिया जा रहा है अवसर, छात्रों के भविष्य निर्माण का जो जिम्मा आपको मिल रहा है उसका निर्वाह आप करें। आपको सुविधा सरकार देगी लेकिन अनुशासनहीनता का दंड भी देगी सरकार। तो कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बिल्कुल। ये झारखंड के शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम हैं। इन्होंने साहब कहा कि जो सुविधाएं सरकार की तरफ शिक्षकों को दी जा रही है वो बेहतर है, लेकिन अगर जरा से भी लापरवाही अगर शिक्षक स्कूलों में बरतती है तो ऐसी स्थिति में सरकार काम करने के लिए कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड सरकार ने आज एक बड़ी सौगात दी है। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देके कई दिनों से यह लंबित थी, लेकिन अब जो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी वह पूरी हो गई है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम जी है। कितनी बड़ी सौगात मान रही है? बहुत अच्छी शुरुआत है और ये अभी सिलसिला पूरा नहीं हुआ है, आगे सिलसिला जारी रहेगा। अभी और भी कुछ विषयों के बाकी रह गए हैं लोग, उनकी भी नियुक्तियां होगी और मध्य विद्यालयों में भी और नियुक्तियां होनी है। उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें ताकि बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके और विद्यालयों को शिक्षक मिल सके। काफी लंबे समय से यह मांग थी कि जो सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षकों की कमी थी। अब उसी को हम लोग भरने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षक अच्छे हों और छात्रों की उपस्थिति अच्छी हो। ये दोनों चीज़ें सुनिश्चित होंगी तभी जब शिक्षक होंगे विद्यालय में। और विद्यालय की स्थिति में सुधार रहे हैं, शिक्षकों की बहाली हो रही है और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, ये शिक्षा विभाग का पहला और आखिरी लक्ष्य है। मंत्री बनते ही बैजनाथ ही एक बड़ी पहल, एक बड़ा मौका मिला आपको इस मंच से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान। निश्चित रूप से खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी के एफर्ट से ये कुछ हुआ है और ये हेमंत जी का विल पावर है कि लाख झंझावातों के बाद उन्होंने झारखंड को एक अपना नेतृत्व का दमखम दिखाया है कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे वो सर्वजन पेंशन का मामला हो, अबुआ आवास हो या शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो या विद्यालय निर्माण का बात हो। आज एक्सीलेंस विद्यालय जो है वो अपने आप में मिसाल है। तो ऐसे ऐसे विद्यालयों की और संरचना जारी होगी और शिक्षा की बहाली लगातार होगी। जब तक हम शिक्षा पूरा नहीं करेंगे तब तक ये अभियान जारी रहेगा। समस्या तो ये भी है, जो पारा शिक्षक है वो भी आज के तारीख में हड़ताल पर है, लेकिन उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो समस्या है, ये हेमंत सरकार कब पूरा करेगी? क्योंकि आप बैजनाथ राम जी अब शिक्षा मंत्री भी बन चुके हैं। बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा उनकी मांगों को, क्योंकि पहली बार शिक्षकों को नियमित नियुक्ति में 50% का आरक्षण पारा टीचर को हमने ही दिया था अपने कार्यकाल में,
और दोबारा अवसर मिला तो निश्चित रूप से पारा शिक्षकों की जो समस्या है उसका समुचित समाधान निकाला जाए। लापरवाही भी देखने को मिलती है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तरफ से, तो क्या उस पर बैजनाथ राम कड़ाई होगी निश्चित रूप से। एक तरफ जहाँ सुविधा हम देंगे वहाँ अनुशासन लाने के लिए भी कार्रवाई करेंगे। क्या कहेंगे शिक्षकों को? शिक्षकों को ये जरूर कहेंगे सरकार सुविधा दे रही है आपको विद्यालयों के जीवन को सुधारने के लिए जो दिया जा रहा है अवसर, छात्रों के भविष्य निर्माण का जो जिम्मा आपको मिल रहा है उसका निर्वाह आप करें। आपको सुविधा सरकार देगी लेकिन अनुशासनहीनता का दंड भी देगी सरकार, तो कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बिल्कुल। ये झारखंड के शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम हैं। इन्होंने साफ कहा कि जो सुविधाएं सरकार की तरफ शिक्षकों को दी जा रही है वो बेहतर है, लेकिन अगर जरा से भी लापरवाही अगर शिक्षक स्कूलों में बरतती है तो ऐसी स्थिति में सरकार काम करने के लिए कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची।